Hi everyone, welcome back to Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. Guys, today we are going to learn use of should have and should have को यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बोलना होता है कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने माँ की बात सुन लेनी चाहिए थी। आपको एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। उसे अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करते हैं, अपने स्पीकिंग के दौरान इसे हम प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and press the bell icon so you get all the notification on time. Let's start today's topic. What is that? That is how to use should have. Guys, मैं आज आपको देने वाली हूँ should have and should not have से 100 sentences. जी हाँ, it's amazing. 100 सेंटेंस करने वाले हैं आज हम कवर। ठीक है, should have से and should not have से ये आपके प्रैक्टिस को और भी शानदार बनाने वाली है। अगर आप स्पीकिंग के लिए रियली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये जो लाइंस होते हैं ये तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरे दिन में कभी ना कभी बोल ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सो गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग नॉन स्टॉप लर्निंग। मुझे मेरी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। उसे परीक्षा पास करना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंस को हम किस तरह से फ्रेम करते हैं, आइए आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे। और इसके हम 1, 2 और 3 सेंटेंस नहीं बल्कि 100 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी फ्लुएंसी आज के आज क्लियर हो सके और आप खुद को नेटिव स्पीकर फील कर सको। तो आज के आज हम बोलने वाले हैं 100 सेंटेंस। यूज किसका करेंगे हम? सिर्फ शुड हैव एंड शुडंट हैव का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव लिसन टू माई मदर। आई शुड हैव लिसन टू माई मदर। गाइस, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। उसे वहाँ जाना चाहिए था। अब देखिए वहाँ जाने के संदर्भ में है। ही शुड हैव गॉन देयर। ही शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें आज कॉलेज जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू द कॉलेज टुडे। मुझे वहाँ रुकना चाहिए था। आई शुड हैव स्टेड देयर। आई शुड हैव स्टेड देयर। गाइज, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं हमें शुड हैव का यूज़ करना होता है। तुम्हें पढ़ना चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड। यू शुड हैव स्टडीड। हमें जल्दी निकलना चाहिए था। वी शुड हैव लेफ्ट अर्ली। वी शुड हैव लेफ्ट अर्ली। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड। ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड। मुझे तुम्हें कॉल करना चाहिए था। कई बार बोलते हैं ना कि मुझे तुम्हें कॉल कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव कॉल्ड यू। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। वी शुड हैव डिस्कस्ड दिस। वी शुड हैव डिस्कस्ड दिस। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू मी। यू शुड हैव लिसन टू मी। उन्हें मैच जीतना चाहिए था। दे शुड हैव वॉन द मैच। दे शुड हैव वॉन द मैच। तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए थी। यू शुड हैव ट्राइड अगेन। यू शुड हैव ट्राइड अगेन। तुम्हें अपना खाना खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन योर फूड। यू शुड हैव ईटन योर फूड। उसे जैकेट पहननी चाहिए थी। शी शुड हैव वर्न जैकेट। उसे समय पर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन ऑन टाइम। शी शुड हैव बीन ऑन टाइम। मुझे कार खरीद लेनी चाहिए थी। आई शुड हैव बाउट द कार। आई शुड हैव बाउट द कार। तुम्हें अपना खाना खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन योर फूड। यू शुड हैव ईटन योर फूड। उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था। दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस। अब देखिए कर लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की बात, जिसका स्ट्रक्चर होता है शुडंट हैव प्लस V3। हमें अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वी शुडंट हैव ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर। उसे टीम नहीं छोड़नी चाहिए थी। ही शुडंट हैव क्वाइट द टीम। उसे वह ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। शी शुडंट हैव वॉर्न दैट ड्रेस। शी शुडंट हैव वॉर्न दैट ड्रेस। मुझे मीटिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। आई शुडंट हैव मिस्ड द मीटिंग। आई शुडंट हैव मिस्ड द मीटिंग। तुम्हें रात में अकेले नहीं चलना चाहिए था। यू शुडंट हैव वॉक्ड अलोन एट नाइट। यू शुडंट हैव वॉक्ड अलोन एट नाइट। उसे अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए था। ही शुडंट हैव इंसल्टेड हिज पेरेंट्स।
हमें अपनी बचत खर्च नहीं करनी चाहिए थी। वी शुडंट हैव स्पेंट आवर सेविंग्स। वी शुडंट हैव स्पेंट आवर सेविंग्स। मुझे उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे। आई शुडंट हैव गिवन हिम मनी। आई शुडंट हैव गिवन हिम मनी। तुम्हें बिना अनुमति के मेरी बाइक नहीं लेनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव टेकन माई बाइक विदाउट परमिशन। मुझे उससे सच नहीं छिपाना चाहिए था। आई शुडंट हैव हिडन द ट्रूथ फ्रॉम हिम। उसे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। ही शुडंट हैव मेड दिस मिस्टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।